बैग तो उतार लेगा भाई, जीवन में इतना स्ट्रेस क्यों रहता है। आज एक हार्मोन भी पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन, जो कि वैसे तो प्लांट हार्मोन है, बट लगता है जीतू के पास भी है। प्लांट हार्मोन है, जीतू प्लांट थोड़ी ना है। हाँ चलो भैया बिना समय बर्बाद करे बात कर ले, क्या थोड़ी और बात कर लेते हैं। भाई कहता है पीछे कहाँ जा रहा है फिर। चलो भाई बोर्ड पे देखना, टाइम बर्बाद नहीं करते, मुझे सारे आगे जाने वाले थे। हाँ तो देखो भाइयों, क्लास 10th का बायोलॉजी साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो शब्द हैं, कंट्रोल नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन समन्वय, जो तुमको ऊपर से कर गया होगा, दैट इज हिंदी में थोड़ा और सस्ता करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज तालमेल, समन्वय। खुद सोचो ना, हम जो एनिमल हैं अपनी ही बात करते हैं जरा इंट्रोडक्शन में। तुम खुद देखो, मैं इधर से उधर चल रहा हूं, आई थिंक लड़खड़ाते हुए तो नहीं चल रहा, बहुत चल रहा हूं। जब मैं चलता हूं तो मैं हाथ भी हिला रहा हूं, तुमको भी देख पा रहा हूं, मेरा टंग भी चल रहा है, तुम कुछ बोलेगा तो मैं सुन भी पाऊंगा। तो सोचो ना, जो दिख रहा है बंदा तो क्या क्या ही चल रहा है, बट जो बाहर ही दिख रहा है तो कितनी तरह की मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं। पैर की मसल मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। चलना इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। चलना कोई साधारण प्रोसेस है क्या? अभी बच्चा पैदा होकर चलने लगता है, पैर की मसल पे ब्रेन को कंट्रोल करने में समय लगता है। धीरे धीरे लड़खड़ाते लड़खड़ाते ब्रेन सीखता है कि मसल्स कैसे कंट्रोल करनी है। लिखना आसान है क्या? कई लोगों की राइटिंग आज भी बहुत गंदी है, आज तक हाथों की मसल्स पे कंट्रोल नहीं आ पाया। कौन है भाई? फोन डाले थे, मैं तो कट गया, छोड़ो। ठीक है, तो मैंने कहा ये सब जो एक्टिविटीज बॉडी में हो रही हैं, है ना, चलना फिरना, भाई ब्रेन कंट्रोल करता है कि नहीं करता? पर सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, जो उसको एक वक्त में एक एक्टिविटी नहीं करनी, थोड़ी ना करनी है, वो एक वक्त में एक से ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है। और उन सबके बीच में अच्छा खासा क्या चाहिए? तालमेल भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि जब तू चलता है तो मुंह नहीं चला पाता है, और जब मुंह चलाता है तो पता लगा लिख नहीं पाता। ऐसा होता है क्या जीतू? ऐसा तो नहीं होता बच्चा, उसको थोड़ा ढंग से बंद करना। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब समझ रहे हो क्या समझाना था इंट्रोडक्शन में, कि बॉडी में कंट्रोल तो कर रहा है ब्रेन, बट कंट्रोल के साथ साथ भाई अच्छा कोऑर्डिनेशन भी उसके पास है ना। तो मैं सिर्फ चैप्टर का नाम बता रहा हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो मैंने एनिमल का उदाहरण दिया, अरे ये कारनामा तो प्लांट में भी होता है, क्या वो लिविंग क्रिएचर नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है कि नहीं? तो ये तुम्हारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो नहीं कह सकते से, मैंने चैप्टर का जो नाम रखा गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो। चलो यहां से स्टार्ट करेंगे, मिल चैप्टर यहां से स्टार्ट हो। तो चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक शब्द से, शब्द है स्टिमुलस, या इसको आप स्टिमुली भी कह सकते हैं। चलो इसको ऐसे समझना, मैंने कहा हार्दिक मैं अपने मोबाइल फोन की लाइट, फ्लैश लाइट आपकी आंखों पे मारूं तो क्या होगा? आई थिंक आप आंखें बंद कर लेंगे, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा, हार्दिक नैतिक के साथ गप लगा रहा हो और मैं जैसे चाय छोड़ दी है, बट मैं अपना चाय का गर्म ग्लास लाऊं और पीछे से तेरे हाथ पे लगा दूं तो क्या करने वाला है तू? तो ऑब्वियस सी बात है, तो स्वाभाविक तौर पे अपना हाथ उस गर्म चाय के गिलास से दूर ले जाएगा। दूसरी बात है, अच्छा, और अगर इसी प्रकार से हार्दिक मैं तुझे एक खाने के लिए फूड आइटम दूं जिसे मैंने दबा के मिर्ची भरा हुआ है ना, ऐसे मैं करूंगा नहीं, बट मैंने ऐसे किया तो क्या होगा? जैसे ही हार्दिक खाएगा मिर्ची टंग पे लगेगी, टंग सेंस करती है टेस्ट को, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट नहीं हो इतना मिर्ची का, तो क्या देखोगे? हार्दिक की आंखों से आंसू, चिल्लाएगा, जीभ निकालेगा लंबा लंबा बाहर, है ना, करेगा नहीं करेगा? हा हा वाला जो करता है आदमी, है ना। तो ये क्या है? आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड। तो जब मैंने लाइट मारा, लाइट पे आंखों पे, तूने आंखें बंद किया तो तूने लाइट के प्रति क्या करा? रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया? दूसरा मैंने कौन सा एग्जांपल दिया? मैंने तो गर्म चाय का गिलास लगाया, तेरी स्किन ने हीट सेंस करी, टेम्परेचर सेंस किया, क्या उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया? रिस्पॉन्ड ही तो था कि तुमने अपना आर्म को पीछे ले गया। फिर मैंने देखो क्या कहते हैं,
बहुत अन्याय हो रहा है। मैंने हार्दिक को एक खाना के ऐसे आइटम जिसमें बहुत मिर्ची थी, तो जैसे तेरे जीभ ने वो टेस्ट सेंस किया मिर्ची का, तो भी तूने रिस्पॉन्ड किया, आंसू आएगा, नाक से भी तेरे पानी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? ऐसी स्थिति हो जाती है भाई, इसमें कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है कि नहीं? आदमी है ऐसे करता है ना, पानी पिएगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो क्या ये आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है कि नहीं? और इसी प्रकार से हार्दिक तूने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर सपोज करो कि हमारे जैसे कालू आ जाता है, नाली से घूम के अंदर आता है, बोल देंगे, है ना, स्मेल कर देता है भाई गंदा, क्या करते हैं, सबकी नाक बन जाती है। तो ये भी तो आपका रिस्पॉन्ड है, किसके प्रति? इस समय रिस्पॉन्ड किया किसको? स्मेल को। किसको? स्मेल को। या कोई बंदा अच्छा परफ्यूम लगा के आ जाए, लेकिन तुम लगाते नहीं हो, पता नहीं कौन कौन सा खतरनाक परफ्यूम लगाता है ना, बट ठीक है, परफ्यूम लगाता है तो आइडली अगर अच्छा स्मेल है तो आई थिंक स्माइल वाला फेस भी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड, है कि नहीं? और कोई चीज है? जैसे जीतू थोड़ा शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति लगता है, शक्ल से सीधा है ना। अब जीतू सपोज करो गली में जाके दिवाली के टाइम आएगा, एक पटाखा बड़ा वाला आलू वाला फोड़ दे, तुम सब यहाँ बैठा रहेगा तो क्या करेगा? चांसेस, तुम ऐसे कर रही हो, चांसेस तुम अपनी सीट से उठेगा, हिल जाएगा तुम एक बार को, नहीं रहेगा। अगर गली में एक विस्फोट हो जाए, चलो जीतू नहीं, जीतू सच में विस्फोट ही हो जाए, क्या होगा? जैसे आप सीट सुनोगे, मुझे पता है कि तुम सारे के सारे बिना सोचे अपनी सीट से हिलोगे। तुम क्या लगेगा, मैं भी हो सकता है कि यहां से भागते हुए बाहर जाऊंगा, है कि नहीं? तो ये भी क्या है आपका रिस्पॉन्ड, किसके लिए? साउंड के। किसके लिए? साउंड के। होता है कि नहीं होता? खेल के मैदान में जीतू खड़ा है, कोई कहेगा मारो मारो मारो, क्या होगा? तुम्हारी गर्दन जहां वो साउंड आपने सुना अपने आप ही उस तरह मुड़ जाती है। होता है कि नहीं होता? दैट इज रिस्पॉन्ड। अब ये सारे उदाहरण से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मतलब एक जीव, जिसे मैंने एनिमल का ही उदाहरण दिया, ऐसे प्लांट भी करते हैं। एक जीव अपने सराउंडिंग में होने वाले कुछ बदलावों या बदलावों के प्रति क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। और आपके इन्वायरमेंट में होने वाले वे बदलाव जिनके प्रति एक जीव या आप, चूंकि आप भी जीव है भाई, है ना, चाहे वो जीव प्लांट या एनिमल है, रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, ऐसे बदलावों या ऐसे चीजों को कहते हैं क्या? स्टिमुली। क्या कहते हैं? स्टिमुली। तो समझा स्टिमुली क्या है? वो जो लाइट तेरी आंख में मारी थी, जिसको तूने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, वो लाइट क्या थी? स्टिमुली थी। समझ रहा है? तुझे मैंने गर्म चाय का ग्लास लगाया, हीट, उस हीट को तूने रिस्पॉन्ड किया, तू क्या है? एक एनिमल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तूने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो वो हीट क्या थी? स्टिमुली थी, है कि नहीं? तुझे मैंने मिर्ची वाला खाना खिलाया, तूने मुंह बनाया, आंखों से आंसू आया, तो ये भी तेरा रिस्पॉन्ड था। किसके लिए? किस चीज को? टेस्ट। टेस्ट इज ऑल्सो अ स्टिमुली। और भी उदाहरण दिए थे मैंने, अभी साउंड का उदाहरण दिया था। अगर साउंड होगा तो बॉडी उसको भी रिएक्ट करती है कि नहीं करती? स्मेल। समझ रहे? तो ये जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस जिनके प्रति किसी भी जीवित प्राणी का, चाहे वो प्लांट या एनिमल, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, इनको कहते हैं क्या? स्टिमुली। क्या कहते हैं? स्टिमुली। तो स्टिमुली आर दोज फिजिकल चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू विच द बॉडी या टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, टू एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली, और कॉल्ड स्टिमुली। समझा स्टिमुली क्या है? आपके इन्वायरमेंट में होने वाले वे बदलाव जिन बदलावों के प्रति जीव की बॉडी रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करती है, उसे कहते हैं क्या? स्टिमुली। क्या कहते हैं उसको? स्टिमुली। जैसे लाइट, लाइट को रिएक्ट करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। हीट, कोल्ड, ठंडा आएगा, जो हीरो बनता है उसको भी मजबूरन में स्वेटर पहनना पड़ जाएगा। रहो ना ऐसे हाफ टी शर्ट में, चमड़ी को ठंड लगता है। बाहर गली में देखो, इंसान ना थोड़ा सा ना नेचर में रहना ही छोड़ दिया है ना इंसान, तो इंसान की बात करना थोड़ा बेकार हो जाती है। गली में कुत्ता देखो, कालू दिन यहाँ आके सोफे में सो रहा था, मस्त ऐसे सो रखा था, गर्मी है, और वही कालू सर्दी में कैसे सोएगा? क्योंकि उस पर बातें लागू होती है, वो कपड़ा नहीं पहनता ना, तो सर्दी में कैसे होता है? वो अपनी बॉडी को ऐसे कर ले, ये उसका रिस्पॉन्ड नहीं है। किसके लिए? कोल्ड के लिए। अभी सोता है गर्मी में ऐसा हो? अभी गर्मी नहीं सोता, ऐसे पेट ऊपर करके मस्त सो रखा था दिन सोफे में। 10 बजे रात को क्लास से छोड़िए बारी वालों की, हाँ, सोफे में सो गया ऐसा मस्त पेट ऊपर करके। क्योंकि पेट ऊपर करने से क्या, ठंडी हवा पड़ रही होगी भाई को, ठंड लगेगी, तो ये भी तो उसका रिस्पॉन्ड है। सर्दी में कैसा होता है कालू? ऐसा पूरा बॉडी बीच चलेगा, है कि नहीं?
तो ये क्या है, कोल्ड को बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कोल्ड हो गया। टच, आपको कोई टच करता है, आपको महसूस होता है कि नहीं होता। अब यहाँ खनक बैठी है, ऐसे पीछे से मैं ऐसे कान पे ऐसे कर दूं, करा कभी तुमने बचपन में ऐसा। आगे वाले बेंच वाले करते हैं ना, कि बैठा है वो कागज का गोला बनाया तिल्ली जैसा, और पीछे से कान छेड़ दिया, है कि नहीं। क्या होता है, सामने वाला बंदा बनबना जाता है, कभी बार ऐसे करेगा हाथ से, क्या घुस गया कान में। तो ये क्या, उसका रिस्पॉन्ड नहीं है। किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, टच को। किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, टच को। तुम कहीं खड़ा हो रखा है, तुम्हारी बॉडी में कीड़ा रेंगेगा, तुमने कीड़ा देखा भी नहीं, तुम हाथ ऐसे कर देता है, मतलब तुम टच को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। कुछ प्लांट भी करते हैं, याद है, छुई हुई का पेड़ टच करो तो पत्तियां बंद हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ एनिमल नहीं करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। वाटर, जैसे पेड़ की जड़ हमेशा जहां पानी का सोर्स होगा उधर ही बढ़ती है, मतलब पेड़ भी वाटर की प्रेजेंस को सेंस करता है और कैसा रिस्पॉन्स करता है कि जड़ें उसकी वाटर के सोर्स की तरफ ही ज्यादा ग्रो करती है। ग्रेविटी, प्लांट की रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ही बढ़ती है। पेड़ का गमला उल्टा भी कर देगा ना तो जड़ें ना गमले से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वो ग्रेविटी को सेंस करती है और उसके प्रति रिस्पॉन्ड क्या करती है, रिस्पॉन्ड ये करती है कि वो ग्रेविटी की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है, स्मेल को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल बताएंगे अभी। प्रेशर को आपकी बॉडी सेंस, मतलब आपकी बॉडी से मतलब जीव की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो मुझे ये बोलो कि स्टिमुली क्या होता है, समझ आया। आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में होने वाले वे बदलाव जिनके लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया देती है, ऐसे बदलावों को या इन चीजों को कहते हैं क्या, स्टिमुली। क्या कहते हैं भाई, स्टिमुली। चलो आगे बढ़े। तो बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मैंने शुरुआत आई थिंक एनिमल के एग्जांपल देने से ही दी कि आपका ब्रेन कैसे आपकी बॉडी में कितनी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और साथ साथ आपसी तालमेल भी मेंटेन करता है, दैट इज कोऑर्डिनेट भी करता है। बट ऐसा नहीं है कि प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। देखो ना, एक पेड़ क्या, फल एक पर्टिकुलर सीजन पे ही आता है, तो भाई कैलेंडर थोड़ा ना देखता है कि आ गया दिसंबर का मौसम, ये दिसंबर मेरा फल देने का मौसम है। या एक पेड़ कहता है नहीं आ गया जनवरी का मौसम, फल देना स्टार्ट करो। कैलेंडर देखता है क्या? या पेड़ अपने पत्ते सर्टेन सीजन में ही लीव करते हैं, ऑटम सीजन, तो वो कैलेंडर देखता है क्या कि उसको, कौन है यार, ये हमारी दीदी है ना, तो क्या उसको सपना आता है कि ऑटम सीजन आ गया, कैलेंडर देखता है कि वो चलो पत्ते छोड़ दो, दुनिया नहीं तो बुरा मान जाएगी कि भैया इस साल पेड़ ने ऑटम सीजन में पत्ते भी नहीं छोड़े। ऐसा है क्या भाई? इन्वायरमेंट चेंज होता है, पेड़ भी अपने आसपास होने वाले इन्वायरमेंट में चेंजों को सेंस करता है और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे पेड़ का फूल खिल जाता है सुबह धूप पड़ने पे, उसकी आंखें हैं क्या भाई के पास कि उसको देखा कि सूर्य भगवान आ गए, चलो अब खुलो। शाम को देखा अंधेरा हो गया, बोला चलो मुरझाओ। ऐसा है क्या? बट पेड़ों में तुम देख रहा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है। तो सवाल वही है कि पेड़ों में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है वो कौन कंट्रोल करता है? भाई के पास ब्रेन नहीं है, हमारे पास जैसे आंखें हैं जो लाइट को सेंस कर लेती है, टंग था जो टेस्ट को सेंस कर लेती है, स्मेल नोज से सेंस हो जाता है, स्किन आपका किसी का टच, प्रेशर, ठंडा गर्म टेम्परेचर सेंस कर लेती है। तो हमारे पास तो क्या है, अलग अलग स्टिमुली के लिए अलग अलग सेंसरी ऑर्गन है। अलग अलग सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, अलग अलग तरह के स्टिमुली को सेंस करते हैं। नर्वस सिस्टम उसको ब्रेन तक लेके जाता है या स्पाइनल कोर्ड तक लेके जाता है। ब्रेन एक डिसीजन लेता है और ब्रेन जब डिसीजन लेता है तो आपकी बॉडी अलग अलग मसल्स रिस्पॉन्ड कर लेती है। तो हमें तो ऐसा हो जाता है। बट प्रश्न है कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई के पास ना ब्रेन है, ना नर्वस सिस्टम है और ना ही कोई सेंसरी ऑर्गन है। तो प्लांट के पास होते हैं बेटा क्या, कुछ हार्मोन्स। और याद रखना, प्लांट में जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है वो गवर्न होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित या मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट में मौजूद कुछ सर्टेन टाइप के हार्मोन्स की मदद से। उन हार्मोन्स को कहते हैं क्या, प्लांट हार्मोन या फोटो हार्मोन्स भी उसको कहते हैं।
क्लियर है? तो वो हमें पढ़ना है कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस हार्मोन का काम क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्लांट के पास मैंने कहा कोई भी सेंसरी ऑर्गन नहीं, इसके बावजूद प्लांट लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच और केमिकल जो कि स्टिमुलीज हैं इनको सेंस करता है और इनके लिए रिस्पॉन्ड भी करता है, हाँ या ना। और वही लिखा कि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? प्लांट हार्मोन्स करते हैं। कौन करते हैं? प्लांट हार्मोन। तो चलो आगे कहा प्लांट हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन आर केमिकल, ऑब्वियसली दे आर केमिकल मैसेंजर। भाई के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स ब्रेन से बॉडी के अलग मसल्स पे या सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक चला जाएगा जैसे कि एनिमल्स में होता है ना। भाई के पास होते हैं प्लांट हार्मोन जो कि एक तरह के केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं और उसमें प्लांट की जो ग्रोथ है या प्लांट में और भी तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है कि प्लांट एक सर्टेन टाइम पे फल देता है, एक सर्टेन टाइम पे उसके पत्ते छोड़ देता है ना, और भी तरह की एक्टिविटीज कि बीज जब जमीन में जाता है तभी उगता है, उससे पहले वो बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता। ये सब कंट्रोल कंडीशन है कि नहीं? ये सब कौन करता है? प्लांट में मौजूद प्लांट हार्मोन। कौन करता है भैया? प्लांट हार्मोन्स करते, ठीक है। तो क्या क्या कंट्रोल करते हैं? तो प्लांट हार्मोन प्लांट में ग्रोथ को कंट्रोल करता है, प्लांट का डेवलपमेंट। ये डोरमेसी वर्ड को सिर्फ अभी मार्क करो, अभी सिर्फ क्या करो? अभी सिर्फ मार्क करो, मैं बताऊंगा डोरमेसी क्या होता है। प्लांट की में जो डोरमेसी को ब्रेक करना या डोरमेसी को प्रमोट करने का काम भी फिलहाल मतलब नहीं पता, बता दूंगा आगे किसका काम है। प्लांट हार्मोन का फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया, फ्लावरिंग का आना, फ्लावर का खुलना, फ्लावर का बंद हो जाना और यहाँ तक कि पत्तियों का झड़ना एक सब पर्टिकुलर सीजन में, ये सब कौन कंट्रोल करता है? प्लांट हार्मोन करता है। बिना वक्त बटाए काम की बात पे चलते हैं। प्लांट हार्मोन, 4 प्लांट हार्मोन आपको पढ़ने, क्या पढ़ने? 4 प्लांट हार्मोन पढ़ने हैं। कौन कौन है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन और लास्ट एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलो और यहां से भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, काम पे आते। नाम पढ़ो, काम पढ़ो, ठीक है। ये इस तरह से पेपर के लिए इसको तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2 तरह से प्रश्न पूछता है, हार्मोन का नाम पूछ सकता है, नाम देगा, काम पूछेगा, काम बता देगा और ज्यादातर इसके चांसेस है कि काम बताएगा और पूछेगा बता कौन सा हार्मोन है जो ये काम करता है। और मैंने देखा है बच्चे पता नहीं बेमतलब में क्यों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है ना किताब का, सीधी बात है। अभी मैं बोलूंगा, सुनेगा, मेरे को सुन के लगेगा मेरे को सब कुछ समझ आ गया। भाई पूरा चैप्टर खत्म होता है तो पता नहीं क्या क्या मैं बोल दूंगा, तू क्या क्या सुन लेगा और तुझे कितनी ही बातें याद रहेंगी वो तू ही जानता है। जब तक तूने किताबों में अक्षर खुद से देखे नहीं, खुद से मुंह से बोला नहीं, खुद से बुलावा खुद के दिमाग में गया नहीं, याद किसी को होता नहीं, है ना। ऐसे सुन के होता है क्या? दैट इज क्या हो रहा है? दिस इज लेक्चर कि जहां आपको बता रहे कि ये नाम है, ये काम है, बाकी तुझे पढ़ना इतनी ही शिद्दत से खुद से भी पढ़ेगा, है कि नहीं। चल, तो प्लांट हार्मोन्स पढ़ रहे थे और हमने कहा कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म है टोटली सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे होता है? हार्मोन, दैट इज प्लांट हार्मोन्स के दम पे होता है। और पहला प्लांट हार्मोन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है क्या करता है? ऑक्सिन आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है? प्लांट में जो सेल की ग्रोथ होती है, प्लांट का सेल जो साइज में बढ़ता है, दैट इज सेल इनलार्जमेंट, किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन कराता है। और तुमने आई थिंक 9th में एक प्रोसेस पढ़ा था सेल डिफरेंशिएशन टिश्यू चैप्टर में, कि प्लांट में मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जिनके सेलों के पास क्या होती है? ग्रो होकर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है जो प्लांट की ग्रोथ कराती है। बट एक वक्त के बाद क्या होता है कि वो सेल ग्रो होना बंद करता है, डिवाइड होना बंद करता है, बोले तो अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी लूज करता है और अपने शेप, साइज और फंक्शन में परमानेंट हो जाता है और यहां से परमानेंट टिश्यू का जन्म होता है मैरिस्मेटिक से ही। उस प्रोसेस को कहते थे क्या? सेल डिफरेंशिएशन। तब सोचो कि पेड़ का एक तना पहले बढ़ता है मतलब वहां कैसे टिश्यू है? मैरिस्मेटिक टिश्यू सेल के पास क्या है? इनलार्ज भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, ग्रोथ करा रहा है। बट एक समय के बाद कोई तो उसको बोलता है भाई ठहर जा, अब तेरा काम हो गया, नहीं तो ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। बढ़ता है ऐसे भी नहीं बढ़ता, एक समय के बाद ठहरता है कि नहीं ठहरता, क्योंकि एक प्रोसेस हो जाता है क्या? सेल डिफरेंशिएशन, जो वहां मौजूद सेल को
फर्दर डिवाइड होने से रोकता है ना, और उसको सेफ साइज और उसके फंक्शनलिटी में क्या कर देता है, परमानेंट कर देता है। तो कौन है वो हार्मोन जो ये ज्ञान उस सेल को देता है? दैट इज ऑक्सिन हार्मोन। दैट इज ऑक्सिन हार्मोन जो प्लांट के सेल का इनलार्जमेंट कराता है और वहां जो सेल डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है उसको प्रमोट करता है, उसको प्रमोट करता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, दे हेल्प इन फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट आई थिंक क्या ही एक्सप्लेन करना, याद रहेगा सबको कि प्लांट में जो फ्रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसमें भी ऑक्सिन हार्मोन ही उसको कंट्रोल करता है। तीसरा, ऑक्सिन कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट। प्लांट जो लाइट और ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है उसका कारण भी क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। तुमने देखा होगा पेड़ का जो तना है वो हमेशा लाइट की तरफ बढ़ता है। कभी खिड़की के बाहर अपना गमला रख देना, आपका पेड़ का तना खिड़की से बाहर झांकने लग जाएगा, सीधा जाना चाहिए ना उसको, सीधा नहीं जाके खिड़की से बाहर जाएगा, मतलब पेड़ लाइट सेंस करता है और पेड़ का जो स्टेम है वो हमेशा कहाँ ग्रो करने की कोशिश करता है? लाइट की तरफ ग्रो करने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं क्या? फोटोट्रॉपिज्म। जब मैं ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस में करेंगे ढंग से, बट इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। बट प्लांट में जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट से मतलब है कि उसका स्टेम जो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हुए लाइट की तरफ ग्रो करता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है। और इसी प्रकार से प्लांट में जो जियोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब है जो कि पढ़ेंगे टॉपिक आगे जब ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिलहाल यहाँ वर्ड आ गया। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब है कि प्लांट की जो रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये हो सकता है पॉइंट आपको उतना बेहतर नहीं समझ आए, बट जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा फोटोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है, और आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म जो होता था इसको भी कंट्रोल करने का काम किसका है? ऑक्सिन हार्मोन का ही है। दे आर प्रोड्यूस मेनली इन द टिप ऑफ सूट। सूट जानते हो ना, स्टेम एंड रूट्स। प्लांट की जो सूट है, स्टेम और जो रूट है उसके टिप पे मौजूद होता है, तभी तो उसकी ग्रोथ कराता है। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट सच में इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम सनलाइट। प्लांट में जो ऑक्सिन हार्मोन है वो लाइट से दूर रहता है और ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। मतलब जिस हिस्से पे लाइट पड़ेगी वहां ऑक्सिन कम प्रोड्यूस होता है, और जिस हिस्से में लाइट पड़ेगी उधर कम प्रोड्यूस होगा, और जहां लाइट कम पड़ रही है वहां ज्यादा प्रोड्यूस होता है। समझ लो, और इसीलिए कहा कि ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? लाइट से अवे मूव करता है बट ग्रेविटी के तरफ मूव करता है ना। और इसका जो असर है स्टेम और रूट की ग्रोथ में बहुत डिफरेंट है। ऑक्सिन हार्मोन जो अगला पॉइंट होगा ये प्लांट की स्टेम की ग्रोथ को तो बढ़ाता है, बट वहीं प्लांट में रूट की जो ग्रोथ है उसको रोकता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, उसको बढ़ने से रोकता है। ये भी याद रखना कि ऑक्सिन हार्मोन का जो इंपैक्ट है किस पे? रूट और स्टेम की ग्रोथ पे बहुत डिफरेंट है। क्या करता है? इट हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन स्टेम एंड रूट, प्रमोट द स्टेम ग्रोथ। प्लांट में जो स्टेम है उसकी ग्रोथ को तो प्रमोट करता है। इनहेबिट करना मतलब होता है रोकना, बाधा पैदा करना, बट इनहेबिट करता है किसकी ग्रोथ को? रूट की ग्रोथ। क्लियर है? और आज की डेट में वही बात कहते हैं कि आज की डेट में आप सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल भी करते हैं क्या? फलों को पकाने के लिए या प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इंसान सब कुछ करता है ना। ये समझ आया नहीं है ऑक्सिन हार्मोन के काम क्या है? और एक एक पॉइंट पढ़ना होना पड़ेगा भाई, सुन लेना, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इस पे एसर्शन, इस पे रीजनिंग, इस पे डायरेक्ट सवाल सब बन सकता है। दूसरा प्लांट हार्मोन जो आपको पढ़ना है दैट इज जिबरेलिन। और आगे बढ़ाने से पहले बता देता हूं मोर एंड लेस बहुत सारे काम वो ऑक्सिन हार्मोन वाले ही करता है ना। वो तो आप कॉमन में याद कर लेंगे, बट भाई के खुद के कुछ अलग काम भी है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो गिबरेलिन हार्मोन की जब बात कर रहे हैं बेटा, तो जिबरेलिन आर प्लांट हार्मोन, ऑब्वियस सी बात है, दैट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। तो क्या कर रहा है? वही काम जो ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन भी तो सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन काम कर रहा था, बट अंतर क्या है?
ऑक्सिन को ये करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। जिबरेलिन हार्मोन भी प्लांट में सेल का इनलार्जमेंट और सेल का डिफरेंशिएशन कराता है, बट किसकी मौजूदगी में? उसको ऐसा करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी। अब यहां मैं आपको समझाऊंगा कि डोरमेसी क्या होता है और ये पॉइंट क्या है। ठीक है, पॉइंट लिखता है बेटा कि जो जिबरेलिन हार्मोन है ये प्लांट में जो सीड है उसका बीज और उसका जो बर्ड है उसकी डोरमेसी को ब्रेक कराता है। पहले समझो डोरमेसी क्या। तुमने देखा होगा कि पेड़ का जो बीज होता है वो जब तक ऐसे ही पड़ा है कहीं डब्बे में वो जर्मिनेट नहीं करता, वो अंकुरित नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। वो तब तक अंकुरित नहीं होता है जब तक वो जमीन में नहीं गया, है ना। जैसे ही जमीन में जाता है वो ग्रेविटी सेंस करता है, वो मॉइस्चर सेंस करता है ना, वो वाटर सेंस करता है। तुम देखते हो जो इतने सालों से एक बीज निकल ही नहीं रहा है वो बाहर निकल जाता है, तो कोई तो है जो उसको बाहर निकलने से रोक रहा है या उसके बाहर आने का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसके बाहर आने का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, उसमें बाधा पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? बाधा पैदा कर रहा है। दैट इज डोरमेसी। बट उस डोरमेसी को ब्रेक करता ही नहीं करता। बट वही बीज जब जमीन में जाता है तो क्या होता है? बाहर आ जाता है, तो उसकी डोरमेसी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे कि डोरमेसी कौन प्रमोट कर रहा था, बट डोरमेसी को ब्रेक करने का काम कौन करता है? जिबरेलिन करता है। देखा होगा कि अभी मेरा एक पेड़ था, सूखा मरियल सा हो गया था, एक पत्ता नहीं था, एक नया पत्ता नहीं आया, उस पर 3-4 महीने लगातार, है कि नहीं। बट जैसे ही अभी बरसात का मौसम आया तुमने क्या देखा? उसमें पत्ता नहीं लग गए। तो कोई तो था कि जो उसके नोट्स के आने का रुकावट का कारण बन रहा था, है ना। और वो रुकावट जो बाधा है डेट इज डोरमेसी। बट जैसे ही बरसात आई उसको बरसात सेंस हुई, अब क्या हुआ? डोरमेसी ब्रेक हो गई, है कि नहीं। जो अवरोध या रुकावट पैदा कर रहा था वो रुकावट को किसी ने साइडलाइन कर दिया। तो किसने साइडलाइन करवाया? जिबरेलिन हार्मोन ने। तो प्लांट में जो सीड और जो बर्ड्स होती हैं, जो नई बर्ड्स आती हैं, तुमने तो कभी भी नहीं आ जाती है ना। तो एक लंबे समय तक जब बर्ड्स नहीं आती तो कोई डोरमेसी बाधा पैदा कर रहा है। हम पढ़ेंगे आगे, एक्चुअली वो एब्सिसिक एसिड है ना, जो डोरमेसी को प्रमोट करता है, जो बाधा पैदा करता है। बट जब समय आता तो कोई उस बाधा को हटाता भी है। तो कौन हटाता उस बाधा को? गिबरेलिन हार्मोन। कौन हटाता है? गिबरेलिन हार्मोन। समझ आया डोरमेसी का मतलब क्या है? तो दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, है ना। कि जो सीड और बर्ड की डोरमेसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम तक एक्टिव नहीं होते हैं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन ना दिखे, है ना। तो उसको डोरमेसी कहते हैं। और इस डोरमेसी को ब्रेक करने का काम किसका है? जिबरेलिन हार्मोन। जैसे ही एक बीज आप किस पर डालते हैं? जमीन पर डालते हैं, तो वो डोरमेसी में रहता है, वो बाहर आना नहीं चाहता था, है ना। बट जैसे ही वो सेंस करता है कि भाई अब कंडीशन उसके उगने के अनुकूल है, तो उसकी डोरमेसी ब्रेक होती है, वो वहां से अंकुरित होता है। कैसे? कौन बताता है कि तेरे को डोरमेसी ब्रेक कर देनी है? उसमें क्या रिलीज होता है? एक हार्मोन रिलीज होता है जिबरेलिन, और वो जिबरेलिन उसकी डोरमेसी को ब्रेक करता है। और जब डोरमेसी ब्रेक होती है तो भाई वो अंकुरित होता है। सेम चीज तुम देखते हो कि आजकल पेड़ों में नए नए पत्ते आ जा रहे हैं। तो आजकल ही बरसात में क्यों पत्ते आ रहे हैं? कभी भी आ जाते। तो कोई तो है ना जो बर्ड्स को कह रहा है कि नहीं भाई अभी वक्त नहीं आया, ठहर, रुक। दैट इज डोरमेसी। और उस डोरमेसी को कोई तो ब्रेक किया है। अब बरसात आया तो कोई तो बोला भाई आजा, मौका मिला, है ना। क्या कर? उस रुकावट को नजरअंदाज कर, आगे बढ़। तो उस डोरमेसी को ब्रेक करने का काम करता है कौन? जिबरेलिन हार्मोन। तो याद रहेगा आपको कि प्लांट के सीड और बर्ड में जो डोरमेसी होती है उसको भी एक हार्मोन मेंटेन करता है। बट उस डोरमेसी को ब्रेक कौन करता है? कौन ब्रेक करता है? उसको ब्रेक करता है जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है। और तुम देखो कितना काम का है। ऐसे तो तुम्हारे घर में मम्मी एक डब्बे में बीज रखा हुआ है, वो डब्बे में निकल जाएगा। अब डब्बे में निकल जाएगा तो कहाँ जाएगा? मरेगा भाई। तुझे ना पानी मिलेगा ना तुझे कुछ मिलेगा, मरेगा, तेरा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। दे प्रमोट सीड जर्मिनेशन। वही तो बात होगी कि सीड जो जर्मिनेट करता है उसको ये प्रमोट करता है कि नहीं।
जिबलिन स्टिमुलेट फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ये तो पिछले वाला ऑक्सिन वाला है कि प्लांट में फ्रूट है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने का काम भी जिबलिन हार्मोन करता है। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन शूट इलॉन्गेशन, ये इंपॉर्टेंट, मतलब अलग जो पॉइंट है कि जिबलिन हार्मोन प्लांट में जो शूट दैट इज स्टेम का जो ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ उसमें ही रोल प्ले करता है, रूट से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड द लास्ट, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम बाय प्रोमोटिंग रैपिड सेल इलॉन्गेशन, वही बात होगी कि ये क्या करते हैं, स्टेम में जो सेल होते हैं उनका रैपिड इलार्जमेंट कराते हैं जिसकी वजह से तना या स्टेम बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम जान रहे हो ये, बाकी काफी हद तक पॉइंट क्या है, ऑक्सिन से कॉमन ही है, ऑक्सिन से कॉमन ही है, ठीक है। चल अब आ गया साइटोकिन, अब आ गया साइटोकिन, क्या आ गया, साइटोकिन हार्मोन। तो जरा समझना साइटोकिन हार्मोन क्या करता है। साइटोकिन आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट, प्लांट के सेलों का जो डिवीजन होता है कि सेल इनलार्ज होता है, बट इनलार्ज होने का टूटता भी तो है, और जब सेल डिवाइड होगा तभी जानते हो नया सेल बनेगा, और जब नया सेल बनेगा तभी प्लांट का वो हिस्सा ग्रो या बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो प्लांट के सेलों का जो डिवीजन होता है उसको कराता है कौन, साइटोकिन। कौन कराता है भाई, साइटोकिन, ठीक है। और ये देखो ये वही वाला काम है किसका, जो पीछे जिबलिन भी कर रहा था, तो जिबलिन वाला काम ये भी करता है। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ सीड एंड बट सिमिलरली, वैसे ही जैसे कि कौन कर रहा था, जैसे जिबलिन कर रहा था, ठीक है। तो साइटोकिन भी क्या करता है, जो सीड और बर्ड है उसकी डोरमेसी को ब्रेक करता है। डोरमेसी समझाया कि नहीं है, कि वो रुकावट जो बर्ड्स और सीड को एक्टिव होने से रोक रहा है, दैट इज डोरमेसी। और उस डोरमेसी को कौन ब्रेक करता है, जिबलिन भी करता है और साइटोकिन भी करता है। ये इसका अलग पॉइंट है। देखो साइटोकिन डिले द एजिंग ऑफ लीफ कीपिंग देम ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑब्वियस सी बात है। देखो प्लांट की जो पत्तियां होती है ना, तुम देखते हो बहुत जल्दी पीली नहीं पड़ती, मतलब वो उनमें जो क्लोरोफिल बहुत जल्दी जाता नहीं है ना, और उसको लंबे समय तक ग्रीन रखने का काम कौन करता है, साइटोकिन करता है। कौन करता है, साइटोकिन। दूसरे शब्दों में प्लांट की जो लीफ है उसको बढ़ने से या उसकी उम्र को बढ़ने से रोकने का काम करता है कौन, साइटोकिन। कौन करता है, साइटोकिन। साइटोकिन प्लांट की लीफ की एजिंग उसकी उम्र को बढ़ने से रोकता है, और यही कारण है कि प्लांट की जो लीव्स हैं वो बहुत लंबे समय तक क्या रहती हैं भैया, ग्रीन रहती, क्या रहती हैं, ग्रीन रहती, ठीक है। दे प्रमोट दी ओपनिंग, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पढ़ा होगा प्लांट के लीफ में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। बट जो स्टोमेटा की ओपनिंग है उसको कौन करवाता है, साइटोकिन कराता है। जब लीफ में साइटोकिन रिलीज होता है तो उसके वजह से क्या होता है, स्टोमेटा के जो पोर्स हैं, जो गार्ड सेल वहां होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को कौन करवाता है, साइटोकिन हार्मोन। एंड द लास्ट इज साइटोकिन आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो कॉमन हो गया, सारे ये लोग कर रहे हैं, है ना। प्लांट में जो फ्रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको भी साइटोकिन कराता है, ठीक है। चलो चौथा देखो, लास्ट प्लांट हार्मोन क्या है बेटा, एब्सिसिक एसिड। क्या है, एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट को बहुत स्ट्रेस में रखता है ना। तो एब्सिसिक एसिड, जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, क्या करता है, बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन that act mainly as a growth inhibitor, ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। एब्सिसिक एसिड या स्ट्रेस हार्मोन कैसा काम करता है, एक ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है ग्रोथ को होने से रोकने का काम करता है, ग्रोथ को होने से रोकने का काम करता है, ठीक है। इट प्रमोट डोरमेसी इन सीड एंड बर्ड। जो तुमने देखा कि सीड और बर्ड की डोरमेसी होती है कि भाई जब तक उनको अपने लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं दिखती तो तुम देखते हो सीड ना जर्मिनेट होता है और ना ही प्लांट में नई बर्ड्स आती है। मतलब वो किस में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। किस में रहते हैं, एक बंधन में रहते हैं। तो वहां जो बंधन है किस पे,
सीड और बर्ड्स पे उस बंधन को कौन प्रमोट करता है? एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। वही वो हार्मोन है जो सीड को कहता है कि भाई अभी बंधन में ही रहे, तेरा अंदर रहना, तेरा जर्मिनेट ना करना ही तेरे लिए बेहतर है कि नहीं? बट उस बंधन को कौन ब्रेक करता है? जिबलिन और साइटोकिन ब्रेक करता है कि नहीं? इसी प्रकार से आप देखते होंगे प्लांट में एक सर्टेन टाइम तक नए बर्ड्स नहीं आते हैं क्या? बट तुम देखते हो एक पर्टिकुलर मौसम आता है ना? आप घर में पेड़ वेड़ उगाते होंगे तो आप नोटिस करते हो, जिन लोगों ने घर में पेड़ वेड़ उगाने का कल्चर है उन्होंने नोटिस किया होगा कि नहीं, साल भर पेड़ में कोई नया बर्ड नहीं आता, बट एक पर्टिकुलर सीजन आता है, आप देखते हैं कि भैया उसमें नए पत्ते भी आने लगते हैं, नए बर्ड्स आते हैं, वो नए बर्ड ग्रो करते करते एक टाइम बाद नए ब्रांचेस जैसे दिखते हैं, है ना? बट एक समय तक तो नहीं आते ना। तो कौन है जो प्लांट को कह रहा है कि भाई क्या काबू में रहे, अभी नई बर्ड्स, मतलब सीड को कह रहा है कि भाई अगर तू डब्बे में है तो तू डब्बे में ही रहे, तू अभी जर्मिनेट मत कर, तो अभी फेवरेबल कंडीशन में है नहीं जहां तेरा सर्वाइवल इंश्योर हो पाएगा। तो वो हार्मोन है कौन? एब्सिसिक एसिड, जो डॉर्मेसी को प्रमोट करता है, या मैं कहूं जो बर्ड्स और सीड को बंधन में रखता है, बोलता है कि भाई ठहर। ठीक है, तो कौन प्रमोट करता है डोमेसी को? एब्सिसिक एसिड। किसकी डोमेसी? ऑब्वियसली सीड और बर्ड्स की। नोटिस किया होगा आपने चीज तो कि नहीं, कि कभी भी सीड जर्मिनेट नहीं करता जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। तीसरा है एब्सिसिस कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करा रहा था? साइटोकिन। बट इसी प्रकार से जब स्टोमेटा की क्लोजनिंग करानी होती है तो वो कराता है कौन? एब्सिसिक एसिड। प्लांट में जो स्टोमेटा है उसकी क्लोजिंग को प्रमोट करता है। ठीक है। एंड चौथा है इट प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। पेड़ जब अपना फल गिरा देता है, देखा होगा, उसका बोझ वो हमेशा नहीं उठाता है, एक समय तक तो टिका ही रहता है ना, हमेशा टिका रहे। और तुम देखते हो पेड़ अपने फल एक समय का खुद छोड़ देता है। इसी प्रकार से पेड़ की जो पत्तियां होती है, आप देखते हैं एक पर्टिकुलर सीजन पे या एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपने आप से, सोचो ना, साल भर तो पीली नहीं पड़ती, मौसम देख के भाई क्या करता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, है ना, और वो फिर छोड़ भी देता है। तो कौन करता है ये सब? एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट की में जो फ्रूट और लीफ की जो विल्टिंग जो छोड़ता है ना, जब पत्ते झड़ते हैं, उसका कारण कौन है? एब्सिसिक एसिड। एंड द लास्ट वही तो बात होगी है कि जो फ्लावर और फ्रूट का जो डिटैचमेंट होता है, जो फ्लावर और फ्रूट एक समय के बाद पेड़ से अलग हो जाते हैं, उसको भी कौन कराता है? एब्सिसिक एसिड ही कराता। क्या रहेगा? तो ये चार हार्मोन है भैया, चारों के नाम और चारों के काम तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, चल आगे चलते हैं। दो इंटरेस्टिंग है, प्लांट मूवमेंट। ये मैंने पूछता भी है, प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि प्लांट का जो तना है ना, वो हमेशा कहाँ मूव करता है? लाइट की तरफ। समझते हैं देखो कैसे, सुनना। देखो प्लांट का तना, सपोज करो सूर्य भगवान इधर है, अगर तुम प्लांट उगाते हो और ऑब्जर्व करते हो तो तुम देखोगे तना अपने आप बेंड हो जाएगा या मूव करेगा, मूवमेंट दिखाएगा किसी की तरफ? सनलाइट की। कैसे होता है इसको समझ, कैसे होता है समझ। देखो होता क्या है, ये प्लांट का तना है। अब हुआ क्या, जरा देखो कि स्टेम के एक भाग पे लाइट सीधे पड़ रही है, दूसरा भाग क्या है? शेडेड रीजन में। किसमें? समझ लो, अभी तुम्हें ऑक्सीजन का बिहेवियर बताया था। ऑक्सीजन क्या करता है? जिस हिस्से लाइट से अवे रहता है, कहता है लाइट से अवे रहता है। अब होगा क्या, जिस हिस्से पे डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर है वहां ऑक्सीजन हार्मोन कम पैदा होगा, समझ लो। और जिस हिस्से पे लाइट सीधे नहीं पड़ रही, जहां लाइट कम पड़ रहा है, वहां ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है? ज्यादा रिलीज होता है। अब इससे होगा क्या, जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ी वो ज्यादा तेज ग्रो करेगा, है कि नहीं? और वो भाग जहां लाइट पड़ रही थी, जहां ऑक्सीजन कम रिलीज होगा, वहां ये कम ग्रो करेगा। बट तुम क्या लगता है ऐसे जाएगा? ये नहीं जाएगा। कैसे होगा फिर?
ऐसा हो गया, समझ आया नहीं आया? देखा कि जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही थी वहां ऑक्सीजन कम रिलीज हुआ तो वो कम ग्रो किया लेंथ में, और जिस हिस्से पे क्या लाइट का एक्सपोजर कम था या नहीं था वहां क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होता है। ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होने से क्या था, वो हिस्सा ज्यादा ग्रो करता है। और जब प्लांट का एक ही भाग का एक हिस्सा ज्यादा ग्रो करेगा, दूसरा हिस्सा कम ग्रो करेगा, तो पेड़ क्या करता है, बेंड करता है। क्या करता है, बेंड करता है। और बेंड होने से देखो, बेंड किस तरह हुआ है, लाइट के तरफ ही। हाँ, सनफ्लावर तुम देखोगे, हाँ वो अपना चेहरा, बट सनफ्लावर का मूवमेंट थोड़ा अलग तरह का, बात करेंगे, है ना। बट हाँ तुम रिलेट कर सकते हो, रिलेट कर सकते। तो समझ आएगी नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्लांट में, हाँ वो घुमा ले मेरे भाई, उसको चमटा को घुमा ले, आंटी की तरह कीर्तन हो रहा है ना, उसको घुमा रहा है और वो बारह मेरी आंखों में पड़ रहा था, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, है ना। चलो समझ आया कि नहीं आया? तो टॉपिक यही था कि प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है। दैट इज सिंपली हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ स्टेम बेंडिंग, कि प्लांट में स्टेम कैसे बेंड हो जाता है लाइट की तरफ, और इस वजह से प्लांट क्या करता है, लाइट की तरफ, या उसका स्टेम किधर ग्रो करता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, तो वही बात लिख रहा है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ स्टेम। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन कहां होता है, प्लांट के स्टेम के टिप पे होता है। When light fall from one side, जब उसके स्टेम के एक भाग पे लाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन क्या करता है, उस भाग से अवे चला जाता है, किधर, शेडेड साइड पे, जहां लाइट सीधी नहीं पड़ रही है। इससे होता क्या है, मोर ऑक्सीजन एक्युमुलेट ऑन द शेडेड साइड। तो क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन कहां इकट्ठा हो जाता है, उस हिस्से पे जहां लाइट नहीं पड़ रही थी। और उस हिस्से पे जब लाइट नहीं पड़ रही, वहां ऑक्सीजन ज्यादा इकट्ठा होगा तो वो भाग ज्यादा ग्रो करेगा, दूसरा भाग कम ग्रो करेगा। एंड ड्यू टू अनइवन ग्रोथ, ये जो अनइवन ग्रोथ हो रही ना, कि एक हिस्सा ज्यादा ग्रो कर रहा है, दूसरा हिस्सा कम ग्रो कर रहा है, एंड ड्यू टू दैट अनइवन ग्रोथ प्लांट का स्टेम बेंड कर जाता है, किधर, टुवर्ड दी लाइट, और फिर वो लाइट की तरफ या सनलाइट की तरफ ही ग्रो करना स्टार्ट करता है। समझ आया? ये पेपर में आता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ लो, आता है पेपर में ये। ठीक है, This unequal growth causes the stem to bend toward the light। और प्लांट के स्टेम की जो अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, यही कारण बनता है उसके स्टेम का बेंड होने का, किसकी तरफ, सनलाइट के तरफ। ठीक है, स्टेम बेंडिंग इज अ ग्रोथ। ऑब्वियसली स्टेम का जो बेंड होना है ये जस्ट मूवमेंट नहीं है, दैट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। ऐसा मारूंगा तेरे को अभी, है ना, तू सीधा बैठ जा। ठीक है, प्लांट की जो स्टेम का मूवमेंट है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, बट दैट इज नॉट जस्ट ओनली अ मूवमेंट, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट, क्योंकि वो उधर से मुड़ नहीं रहा है, उधर की तरफ डेवलप भी होता है। अब पेड़ में फूल जो आता है, फूल क्या करता है, सन की लाइट पे खिलता है, लाइट जाते बंद हो जाता है, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट, बट दैट इज नॉट ग्रोथ मूवमेंट। उससे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो ग्रोथ को लीड नहीं कर रहा है, वो जस्ट मूवमेंट है। और ऐसे मूवमेंट को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इसको कहेंगे क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट में मूवमेंट दो प्रकार का है, वो मूवमेंट जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ भी हो रही है, दे आर ट्रॉपिक मूवमेंट। और प्लांट में होने वाले वो मूवमेंट जो सिर्फ मूवमेंट है बट डज नॉट लीड टू दी ग्रोथ, आर नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, चल, हाँ भाई क्या हो गया, कौन बोल रहा है? तो ये बनाने की कोशिश की गई है यहाँ कुछ, तो इसको खुद से देख लेना। ऑलरेडी मैं तुमको समझा चुका हूं कैसे पेड़ का तना एकदम हो जाता है। ठीक है, चलो इतना ही हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट पढ़ने हैं, वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट, अदर इज नेस्टिक मूवमेंट। ये पढ़ेंगे और मुझे लगता है प्लांट वाला सेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, इतना ही पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ दोस्त, कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है दिनकर? नहीं बोल रहा तो अच्छी बात है, बोल रहा तो भी अच्छी। तो क्या दिक्कत होने लगी, अभी तक तो शांत बैठा हुआ था। हाँ हाँ, याद आ गई पीछे वालों की। तुमको मैंने टेस्ट पेपर चाहिए क्या? हमें कुछ लोगों सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ट्यूशन नहीं आ रहे हैं इस चक्कर में, कि ऐसे प्लानिंग करके क्या होगा। ऐसी प्लानिंग करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई, लो यस नहीं किया, पर्चा भी ले लिया कर यार। अरे वो ढक्कन भी लगाओ उसका।
हाँ भाई,